guys and welcome back to my channel नीलम्स गुड टाइम्स। मेरी आज की जो वीडियो है मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एंड माइंड यू दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फॉर बोथ फीमेल्स, फॉर बोथ यंग क्राउड एज वेल एज फॉर एजेड पीपल। हाउ टू हैव अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन विदाउट हैविंग टू स्पेंड मनी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बिना पैसा खर्चा किए हम किस तरह से हमारी स्किन को अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं, और उसके लिए हमें कुछ तो टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए बता देती हूँ कि वो सब कौन से टिप्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टिप इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जी हाँ, ये पानी जो है ये हमें बिल्कुल फ्री में मिलती है, राइट? हाँ, जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं डेफिनेटली हम कुछ बिस्लरी के बॉटल्स खरीद लेते हैं, लेकिन घर में हमें पानी फ्री में मिलती है, इसके लिए हमें कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हमें टिप फॉलो करनी है दैट वी हैव टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड, जिसके लिए हमें सफिशिएंट पानी पीने की ज़रूरत है। अब सफिशिएंट पानी से मैं आपको इतना बता सकती हूँ, इफ़ यू वांट टू चेक व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन अ ह्यूमन बॉडी इन अ डे, तो आपको कम से कम 6 से 7 लीटर पानी, they say 9 liters could be a little difficult for us body hydrated, and इसके लिए आपको पानी, खूब सारा पानी सारा दिन में पीते रहना है। थोड़ी थोड़ी सी सिप सारा दिन में आप पीते रहिए, देखिए इट विल नॉट कम हार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये मैं टेल एंड में बोलना नहीं चाह रही हूँ, ये मैं इनिशियली स्टार्टिंग में ही इसलिए बोलना चाह रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू फॉलो दिस। दैट इज बी वेरी पॉजिटिव इन योर थॉट्स। Always have positive thoughts in your mind. लाइफ में कभी कभी बहुत कुछ गलत हो जाती है तो हम थोड़े नेगेटिव तो जरूर हो जाते हैं या स्केप्टिकल हो जाते हैं, बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर योर फेस इज द मिरर ऑफ योर माइंड। आप जो सोचते हैं वो आपके फेस में रिफ्लेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको पॉजिटिव डोज दिए जाएंगे। यू हैव टू मेक दैट एफर्ट एंड ट्राई टू रिमेन इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। इफ रिलेटेड टू दिस, हाउ कैन यू डेवलप अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड? आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए। इससे क्या होता है, वी गेट इनटू अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ कनेक्टिंग। हमें अपने साथ बात करना बहुत जरूरी होता है। हम दुनिया की इस भीड़ भाड़ में, अपने टाइट रूटीन में, अपने टाइट शेड्यूल में वी टेंड टू फॉरगेट that we have to speak to ourselves कि हमने सारा दिन में सही क्या किया, गलत क्या किया। So that's a process that we have to follow where you have to get into meditation. अगर आप meditation कर रहे हैं that will automatically bring a calmness in your mind. आपकी जो negativity है या आपकी negative thoughts है या आप skeptical always रहते हैं कोई भी चीज़ करने से पहले या कुछ भी आप decision लेने से पहले, क्या होगा, कैसे होगा, lot of negative thoughts that you are surrounded with, that will be taken care of and you will have a very calm system. The third important tip is eat healthy. When I say eat healthy means आपको रोज काजू, किशमिश और ये सब खाने की जरूरत नहीं है, बट आप क्लीन फूड खाया करें। Try to avoid oily food. Try to avoid fried food. Try to avoid these burgers. Try to avoid too much of sugar. क्योंकि आप जो खाएंगे वही आपके स्किन पे उतर आएगा। You will end up getting lot of pimples, acne। अगर आप पोड़ते रहेंगे, your face will be totally distorted. So try to give your system a very healthy and a nutritious diet. By that I mean आप fruits खा लीजिए, आप healthy food खा लीजिए, कम ऑयल के साथ खाइए, थोड़ा कम शुगर इंटेक आप इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। You include a rainbow diet in your फूड। आप स्प्राउट्स खाइए, आप सैलेड्स इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। अगर आप कुछ और रेनबो डाइट नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं, सो इंक्लूड अ लॉट ऑफ सैलेड्स इन योर रॉ वेजिटेबल सैलेड्स इन योर डाइट। फोर्थ टिप इज, जब भी हम खाना खाएं हम बहुत हड़बड़ी में ना खाएं। वी हैव टू च्यू आवर फूड प्रॉपरली। जी हाँ, अगर हम हमारी इंटेक को अच्छी तरह से च्यू करेंगे तो वो हमारी डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करेगी। अगर आप अपनी फूड को अच्छी तरह से च्यू नहीं करेंगे तो वो आपके सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होगी, और अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है देन यू विल हैव अ ब्लोटिंग स्टमक, यू विल हैव एन अपसेट स्टमक, और अगर आपकी पेट साफ नहीं रहेगी That is the biggest thing which comes on your face. उससे आपके फेस पे मुहासे आ जाएंगे, आपके फेस में तरह तरह के पिंपल्स आ जाएंगे। You will end up getting a dull face. But very important tip is indulge in fasting. जी हाँ, हम लोगों ने फास्टिंग या व्रत के बारे में तो सुना ही है। मैं ये नहीं कहती हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू गेट इनटू फास्टिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। लेकिन व्हेन आई से फास्टिंग, मैं ये नहीं कहती कि आप कैलेंडर देख के एकादशी में फास्टिंग कीजिए या नवरात्रि में फास्टिंग कीजिए। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दोज काइंड ऑफ religious fastings. When I say fasting means अपने सिस्टम को थोड़ी देर के लिए फूड से वंचित रखिए। Nowadays intermittent fastings are very much in place कि at least one time you can just skip your food, or go light. आपको फास्टिंग से प्रॉब्लम है, so what you can do,
कभी कभार एक दिन आपने सिलेक्ट कर लिया कि आज मैं थोड़ा फ्रूट्स पे ही सस्टेन करूंगा, और यू कैन जस्ट सस्टेन ऑन सम सूप्स एटलीस्ट 1/2 ऑफ द डे। अगर आप ऐसे करते हैं तो इससे करने से हमें फायदा क्या होगी, हमारी बॉडी को क्लिनजिंग टाइम मिलेगी। तो जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स या जो भी डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ईटिंग अनहेल्दी फूड और कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग फूड इनटू आवर सिस्टम, दैट विल गेट फ्लश। नॉट अ फुल डे फास्टिंग बट अ मिनी फास्टिंग। 6th टिप इज कोई तरह की बॉडी मूवमेंट कीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए या आप जुम्बा कीजिए, आप डांस कीजिए, या आप घर पे ही अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा मूवमेंट करके वर्क फ्रॉम होम नाउअडेज तो काफी दिक्कत होती है हमें, हम सारा दिन हमारे लैपटॉप पे, हमारा टाइम लॉगिन पे हमें बैठना पड़ता है, या वी हैव दोज वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कमिंग अप, दोज जूम मीट्स एंड वी हैव टू बी, बट उसके बीच में ही आप अपना टाइम निकालिए और थोड़ी सी अपने बॉडी को मूव कीजिए। आप अपने चेहरे पे जब भी आप थोड़ा फ्री हो, अप्लाई हनी ऑन योर फेस, इससे स्किन बहुत ग्लो करती है। दिस इज अगेन अ ट्राइड एंड टेस्टेड। हनी ऑन योर फेस एंड लिव इट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, मिनिमम 15 मिनट्स। अगर आप हाफ एन आवर रखते हैं, मैं तो हाफ एन आवर तो क्या, आई कीप इट फॉर 1 hour ऑल्सो। अप्लाई हनी ऑन योर फेस एंड वंस यू अप्लाई हनी ऑन योर फेस, आप उसके बाद जब अपने फेस को धोएंगे, डू नॉट यूज वेरी कोल्ड वाटर फॉर दैट, वॉश योर फेस विद अ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर एंड देन डोंट रब योर स्किन वेरी हार्ड, जस्ट डैब योर स्किन एंड लीव इट। और अगर आपसे होता है, लेट इट ड्राई नेचुरली। ट्रस्ट मी, आज ही आप ये वीडियो देखने के बाद यू ट्राई आउट एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू कमेंट इन द सेक्शन एंड यू हैव मैनेज्ड टू सी द डिफरेंस इन योर स्किन। नेक्स्ट टिप इज, आई एम नॉट अगेंस्ट यूजिंग एनी कॉस्मेटिक्स, मैं भी कॉस्मेटिक्स यूज करती हूँ, बट या माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव, सो आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर। व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन यूज अ लॉट ऑफ नेचुरल फेस मास्क, जो कि आप घर पे ही बना सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ वेजिटेबल्स रह गए हैं, टमेटोज लेट्स से, या क्यूकम्बर रह गया है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा पक गया है, आप उसका बहुत अच्छा मास्क बना सकते हैं। आपके घर में अगर कुछ फ्रूट्स है तो आप फ्रूट का मास्क बना सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है, कर्ड अगर आपके घर में पड़ी है, यू कैन यूज अ नाइस फेस कर्ड और बेसन लगा के आप मास्क बना सकते हैं। ये सब फेस नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ अगर आप लगाएंगे, ये तुरंत आपके स्किन पे इफेक्ट कर जाएगी एंड द रिजल्ट्स विल बी इमीडिएटली विजिबल। आई एम नॉट सेइंग 1-2 घंटे बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। द नेक्स्ट टिप्स दैट आई रिकमेंड इज यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्टीमिंग। स्टीमिंग करने से क्या होता है, फेस पे कैसे फर्क पड़ता है, जब आप स्टीमिंग लेते हैं तो हमारी जो पोर्स होती है स्किन की, वो काफी क्लॉग्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट वी गो आउटसाइड, द पोर्स गेट्स क्लॉग्ड। इफ योर पोर्स गेट्स क्लॉग्ड, इट इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर योर स्किन एंड वो इन द ड्यू कोर्स आपको पिंपल या एक्नी देगी ही देगी, या आपकी स्किन को बहुत डल बना देगी, या रिंकल इट विल ब्रिंग रिंकल्स ऑन योर फेस। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, देखिए इस हफ्ते में एक बार आप स्टीमिंग कीजिए, which is not more than 5 minutes. Just keep a 5 minute steaming to your face. And please, I also want to tell you another tip that अगर आप बहुत ज्यादा स्टीमिंग करेंगे तो आपके पोर्स जो है फेस के, वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे. So please ensure you take due care. Don't oversteam. And my last but not the least tip is do not go very hard on your skin. आप अगर हार्ड जाएंगे अपने स्किन पे by applying a lot of cosmetics, after all cosmetics have a lot of chemicals. No company can say that they are chemical free. आप कुछ भी फेस पे लगाएं उसमें केमिकल्स होता ही है. When you applying cosmetics, be gentle. बहुत तरह की कॉस्मेटिक्स एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपने फेस पे. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से इसी के रिलेटेड दैट एट द एंड ऑफ द डे, जब भी आपका रिटायरमेंट टू बेड की टाइम आ रही है, एंश्योर यू हैव अ वेरी गुड फेस वॉश. आप बहुत अच्छी तरह से अपने फेस को धुल के ही सोइए. जितने भी आप थके हुए रहें, आप प्लीज अपने फेस, अपने आईज को अच्छी तरह से फेस वॉश से धोइए एंड अच्छी तरह से अपने फेस को धो के मॉइस्चराइज योर फेस एंड देन गो ऑफ टू स्लीप. ट्रस्ट. सो गाइज, दिस इज अ रैप अप. आई होप आपको मेरी आज की जो यूजफुल टिप्स है वो पसंद आई है. एंड अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा टिप फॉलो करके यू आर गेटिंग टू सी अ गुड चेंज ऑन योर फेस, दैट इज बाय गेटिंग अ गुड हेल्दी ग्लोइंग स्किन. और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसिडर कीजिए, बिकॉज आई कीप ब्रिंगिंग फॉर यू वेरी इफेक्टिव टिप्स विच हेल्प्स यू इन योर डे टू डे लाइफ. आई विल बी सीइंग यू सून विथ माय न्यू कंटेंट. आई लव यू ऑल. Adios.